हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर 20 का लेसन पढ़ा था। दे शोड अस द वे, उन्होंने हमें राह दिखाई। कल हम लोग कबीर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय से। राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय was born in Bengal in 1772। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। When इंडिया was under the British rule, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था और उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। He fought against the evils of sati, child marriage and caste system his entire life। वे अपना सारा जीवन सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ते रहे। ही स्टार्टेड ब्रह्मो समाज इन इंडिया, उन्होंने भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती सती व्हाट इज सती? सती क्या है? सती वाज एन एविल सोशल कस्टम। In it, a widow had to burn herself along with the body of her dead husband। सती भारतीय समाज में प्रचलित एक कुप्रथा थी जिसमें एक विधवा को अपनी पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी चिता में उसके शव के साथ, डेड बॉडी के साथ स्वयं को भी जला देना होता था। मतलब विधवा जो है सो वह अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसके शव के साथ स्वयं चिता में जल जाती थी। यह एक बड़ा ही ब्रूटल क्रूर नियम था। राजा राम मोहन रॉय ने अपने जीवन पर्यंत इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज को जगाने का कार्य किया। बहुत से लोग उनके विरोधी भी हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। अंत में जाति प्रथा, अंत में सती प्रथा का अंत हुआ। कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई गई। कुछ वर्ड्स नोट करते चलेंगे।
Raja Ram Mohan Rai was born in Bengal in 1772. राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय 1772 में बंगाल में हुआ था। He fought against the evils of sati, child marriage and caste system his entire life. वे अपना समूचा जीवन सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ते रहे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती क्या है? सती, व्हाट इज सती? सती वाज एन एविल सोशल कस्टम इन इट ए विडो हैड टू बर्न हरसेल्फ अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ हर डेड हस्बैंड। इसे भी आप नोट कर लीजिए, सती। In which a widow had to burn herself along with the body of अब आइए सर सहमद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान spent all his life in improving the living standard of Muslims। सर सैयद अहमद खान ने अपना सारा जीवन मुसलमानों की लाइफ, मुसलमानों के जीवन स्तर को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में बिता दिया। He realized that the lack of education and the Parda system made the lives of Muslim beings miserable। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि शिक्षा का अभाव और पर्दा प्रथा ने मुसलमानों के जीवन को दयनीय बना दिया है। मिजरेबल, दयनीय या दुखी।
यहाँ दयनीय होगा। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का अभाव और पर्दा प्रथा ने मुसलमानों के जीवन को दुखी कर रखा है या दयनीय बना रखा है। तो he therefore set up a college at अलीगढ़। अतः उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की। दिस कॉलेज लेटर केम टू बी नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह कॉलेज बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात हुआ। सर सैयद अहमद खान ने अपना सारा जीवन मुसलमानों की स्थिति को सुधारने में बिता दिया। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि शिक्षा का अभाव और सामाजिक कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा मुसलमानों की राह में सबसे बड़े कांटे हैं। अतः उन्होंने मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। सर सैयद अहमद खान का कहना था कि भारत एक सुंदर चेहरा है। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल फेस एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इट्स टू आइज। उनका यह कहना था कि भारत एक सुंदर चेहरा है और हिंदू और मुसलमान इसके दो सुंदर आंखें हैं। अब आइए रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे वाज ए सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। रमाबाई रानाडे महाराष्ट्र की एक समाज सुधारक थी। शी डेडिकेटेड हर लाइफ ब्रिंगिंग जस्टिस टू विडोज एंड ऑर्फन्स। उन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं और अनाथों की अनाथों के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं और अनाथों के लिए न्याय के रूप में समर्पित कर दिया। रमाबाई फाउंडेड पूना सेवा सदन वेयर गर्ल्स वेयर ट्रेंड एज नर्सेस। रमाबाई ने पूना सेवा सदन की स्थापना की, जहां लड़कियों को नर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। She also helped poor widows by arranging suitable jobs for them. उन्होंने गरीब विधवाओं की भी सहायता की, उनके लिए जॉब की व्यवस्था करके। ठीक है। रमाबाई रानाडे महाराष्ट्र की एक समाज सुधारका थी। उन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं और अनाथों की सेवा में समर्पित कर दिया। रमाबाई रानाडे ने पूना सेवा सदन की स्थापना की, जहां लड़कियों को नर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने विधवाओं की भी सहायता की, उनके लिए सूटेबल जॉब की व्यवस्था करके। ठीक है। चलिए।
Ramabai Ranade was a social reformer of Maharashtra. She dedicated her life bringing justice to widows and orphans. ठीक है. Dedicate, समर्पित. चलिए अब आते हैं हम लोग साइंटिस्ट, वैज्ञानिक. इंडिया हैज ए ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग विच स्टेटेड बैक टू एंशियंट टाइम. भारत में प्राचीन समय से ही शिक्षा देने की परंपरा रही है. भारत में प्राचीन समय से ही शिक्षा की परंपरा रही है. मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिकल साइंसेस वेयर डेवलप्ड टू एन एडवांस्ड लेवल. प्राचीन समय से ही मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस ये सभी एडवांस लेवल पर मतलब पूर्ण रूप में विकसित थे. जब विश्व में और कहीं अन्य स्थान पर इन सब की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, उस समय भी भारत में प्राचीन समय से ही भारत में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस. एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या. खगोल विद्या आप समझते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल की गणना करना और उनके आधार पर जो है निष्कर्ष निकालना. तो यह विज्ञान जो है भारत में काफ़ी दिनों से प्रचलित रहा है. द कंसेप्ट ऑफ जीरो इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड. याद रखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ जीरो इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड. जीरो का सिद्धांत, जीरो की अवधारणा विश्व को भारत की ही देन है. यानी कि शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था. द डिसिमल सिस्टम वाज ऑल्सो डिवाइज्ड बाय इंडियंस. डिसिमल सिस्टम की अवधारणा का विकास भारत में ही हुआ.
The Arabs learnt this and carried it to the Western world. अरब लोगों ने इसे सीखा और इसे पश्चिमी देशों तक ले गए. दिस वॉज कॉल्ड हिंसे बाई देम. इसे उनके द्वारा हिंसे के नाम से पुकारा जाता था. ठीक है. विश्व सिस्टम की अवधारणा भी विश्व को भारतीयों की ही देन है. Varamihir and Aryabhat were two well-known mathematicians and astronomers of ancient India. वारामिहिर और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के दो वेल नोन मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद थे. कौन कौन? वराहमिहिर और आर्यभट्ट. ये प्राचीन भारत के दो वेल नोन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे. चरक एंड सुश्रुता वेयर फेमस फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. चरक और सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध फिजिशियन और सर्जन थे. मुगल्स ब्राउड यूनानी मेडिसिन इनटू इंडिया. मुगलों ने यूनानी मेडिसिन को भारत लाए. मुगल यूनानी मेडिसिन भारत लाए. इवन टुडे इंडिया हैज मेनी साइंटिस्ट हु हैव आज भी भारत में अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश को आदर दिलाया है, ऑनर दिलाया है, प्रतिष्ठा दिलाई है. सर सीवी रमन won the Nobel Prize in Physics in 1930. सर सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया. He received the भारत रत्न in 1954. उन्होंने 1954 में भारत रत्न भी प्राप्त किया. Scientists like Raja Ramanna, J.C. Bose, M.S. Swaminathan, Meghnad Saha and A.P.J. Abdul Kalam are eminent scientists famous the world over. राजा रमन्ना, जगदीश चंद्र बोस, एम.एस. स्वामीनाथन, मेघनाथ साहा और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आदि ऐसे कुछ प्रमुख और फेमस वैज्ञानिक हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं. आप जानते हैं हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस? होमी जहांगीर भाभा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस. होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है.
J.C. Bose invented the crystallograph, which is used to measure the growth of plants. जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ की खोज की, जिसके द्वारा पौधों में होने वाली वृद्धि को मापा जाता है। APJ Abdul Kalam is known as the Missile Man of India due to his work on missiles and space rockets. APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिसाइल और स्पेस रॉकेट के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।